ये एक्सपीरियंस है राज का, जिसने हमारे साथ ये शेयर किया है। बात है 2008 की और राज 22 साल का था। नवरात्रि के दिन थे। राज का एक अच्छा दोस्त था, स्कूलमेट। उसने राज को इनवाइट किया उसके गाँव राजस्थान के लिए। उसने राज से कहा कि भाई मेरे साथ राजस्थान चलो, वहाँ पे एक पूजा है, हम अटेंड करेंगे और वापस चले आएंगे। तो राज एक 22 साल का बंदा था और वो बहुत एक्साइटेड रहता था घूमने के लिए। और जैसे उसने ये सुना, उसने कहा ठीक है मैं ज़रूर चलूँगा, कब चलना है? तो उसके दोस्त ने कहा कल सुबह हम बॉम्बे से ट्रेन पकड़ेंगे माउंट आबू के लिए। माउंट आबू से हम जाएंगे जालोर और फिर जालोर से वो गांव 120 किलोमीटर है अंदर। तो राज ने कहा ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। तो फिर राज और उसका दोस्त सुबह बॉम्बे से ट्रेन पकड़ते, जाते माउंट आबू, माउंट आबू से जालोर और जालोर से 120 किलोमीटर अंदर उसके दोस्त का गांव। और ये गांव वैसे ही था जैसे राजस्थान के मोस्ट टिपिकल गाँव रहते। तो फिर ये दोनों उसके गांव में 4 बजे तक पहुँचते। तो वहाँ पे एक थी देवी की पूजा। उसके दोस्त ने राज को बताया कि हमारे गांव में एक औरत है, उस औरत को नवरात्रि में उसके अंदर देवी आ जाती है और देवी आती है, जो उसके पास जाता है वो उसे ब्लेस करती है और किसी भी कोई दिक्कत होगी तो उसे सॉल्यूशन बता देती है। तो फिर जैसे ही हम 4 बजे पहुँचते वहाँ पे शाम के, वो पूजा का चालू रहती है। मुझे कोई ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता और वो सब ख़त्म होते होते 10 बज जाते हैं और 10 बजे अंधेरा हो जाता है पूरा। जैसे आपको हमें सबको पता है 10 बजे हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो गांव वाले भी हमें कहते कि अब मत जाओ, सुबह चले जाना, अब जाना सही नहीं है। पर मुझे दूसरे दिन बहुत ज़रूरी काम रहता है बॉम्बे में, तो मुझे जाना ही था कैसे भी करके। मैं अपने दोस्त को, मतलब राज अपने दोस्त को कहता है कि चलो चलते हैं, हमें अब कोई रुकना नहीं है, मुझे दूसरे दिन काम है। तो गांव वाले बोलते हैं बेटा मत जाओ, तुम्हें पता नहीं है रात में इस गांव में क्या क्या होता है और ये सेफ़ नहीं है, तो मत जाओ। वो हमें बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे पर मैंने ठान लिया था कि अब मैं चला ही जाऊंगा, मुझे रुकना नहीं है और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं देखता हूँ कि अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। हमें 120 किलोमीटर उस गांव से बाहर जाना था और रात में तो कोई ट्रांसपोर्ट की गाड़ी वगैरह कोई नहीं थी। तो मैंने ढूंढते ढूंढते एक बंदा हमें मिला जिसने डबल भाड़ा मांगा हमारे से कि हाँ ठीक है चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर मैं इतने इतने पैसे लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे, कोई बात नहीं। तो उसने मुझे कहा कि मैं 30 मिनट में आपको पिक करने के लिए आ जाऊँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो 30 मिनट कहते कहते उसने वहाँ पे 1.5 घंटा घलाया और बज गए 11:30। वो 11:30 बजे हमें पिक करने आया। उसने थोड़ी बहुत तो दारू पी रखी थी। फिर हमने हमारा सामान रखा। वो एक ओपन जीप थी ब्लू कलर की, वो पीछे मेरा दोस्त बैठा, मैं आगे बैठा और मेरे साइड में ड्राइवर। अब मेरे दोस्त ने भी 1-2 पैग मार लिए और वो पीछे सो गए। और जैसे हम रास्ते में चले तो बस पूरा रास्ता अंधेरा और रास्ते के दोनों साइड जंगल। तो जैसे हम चलते गए, एक 10-20 किलोमीटर के बाद एक ऐसे रास्ते का पार्ट आता है कि जहाँ बहुत सारे गड्ढे रहते। तो हमारी जीप की स्पीड बहुत कम हुई थी। वो बस मतलब राज की जो जीप की स्पीड थी वो बहुत कम थी, एक 10-20 किलोमीटर पर किलोमीटर। तो बहुत स्लोली जा रहे थे और अचानक से राज को उसे कान के पास सुने देते ऐसे उसे कान में आवाज़ आती है और ये सुन के राज बहुत डर जाते हैं। वो पीछे देखते तो पीछे कोई नहीं रहता। पीछे देखता है तो उसका दोस्त पूरे गहरी नींद में सो जाता है और राइट साइड में उसके ड्राइवर के पास देखते तो ड्राइवर भी उसके पास देखता है और उसका ड्राइवर का एक्सप्रेशन देख के उसे समझ में आ गया था कि कोई तो है।
और ड्राइवर को भी पता चल गया है, ड्राइवर को भी वो आवाज़ आई, तो फिर ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लेता है और उन्हें जीप में बहुत जोर तेज़ी से हंसने की भी आवाज़ आती है। तो वो बहुत दोनों डर जाते हैं और ड्राइवर बहुत अपनी स्पीड तेज़ करता है। सो वो 10-15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे थे, अब वो 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी दौड़ा रहे थे। और अचानक से क्या देखते हैं कि रोड के साइड से एक लड़की भागते हुए आई, रोड के बीच में रुकी और जैसे ही इनकी जीप 10 मीटर उससे दूर थी, वो लड़की अचानक से गायब हो गई और ये बहुत डर गए थे। और ड्राइवर ने रात से कहा कि पीछे मत देखना, और इसका रीज़न क्यों कि ड्राइवर के कंधे पे किसी ने तो हाथ रखा था और ये दोनों इतना डर गए कि इन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। फिर कुछ देर बाद ये माउंट आबू पहुँच गए और राज अपने दोस्त को लेके वापस ट्रेन में बैठने के लिए चला गया। और ये एक्सपीरियंस बहुत डराता है राज को आज भी।